चार दोस्त थे। अमित सबसे नटखट, वीर सबसे बहादुर, रोहन सबसे चुप और सोनू सबसे डरपोक। एक दिन वो जंगल में खेल रहे थे। सूरज ढल रहा था। पेड़ों के पीछे से नारंगी और बैंगनी रंग की रोशनी दिख रही थी। अचानक उन्हें दूर एक इमारत दिखाई दी। ये ऊंची और अंधेरी थी। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां काली थीं। ये क्या है? सोनू ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। लगता है कोई पुराना महल है, वीर ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। चलो देखते हैं। नहीं, सोनू ने मना किया। ये खतरनाक लग रहा है। अमित हंसा। डरो मत सोनू, क्या हो गया? डरपोक हो? सोनू शर्मा गया। वो डरपोक नहीं कहलाना चाहता था। चिंता मत करो, रोहन ने कहा। हम सब साथ हैं। और बस थोड़ी हिम्मत और थोड़ी उत्सुकता के साथ वो उस अजीब अंधेरे महल की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वो करीब आते गए, महल और भी डरावना लगने लगा। दीवारों पे दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, हवा में सड़ी हुई और धूल की गंध थी। मुख्य द्वार खुला था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था। मुझे ये पसंद नहीं है, सोनू ने धीरे से कहा। वीर ने अपना हाथ अंदर डाला और एक मशाल जलाई। टिमटिमाती लौ ने धूल भरे हॉल के एक छोटे से हिस्से को रोशन किया। वो धीरे धीरे अंदर गए। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उनका दिल तेज धड़क रहा था। हॉल खाली था। धूल भरी कुर्सियां और टूटे हुए मेज बिखरे पड़े थे। मकड़ी के जाले हर जगह थे। लेकिन फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी, जैसे हवा फुसफुसा रही हो। सुना? रोहन ने धीरे से कहा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो रुक गए, ध्यान से सुनने लगे। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार तेज। हवा होगी, अमित ने कहा, पर उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। वो आगे बढ़े, लेकिन फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे आती रही। वो एक बड़े हॉल में आ गए। छत नहीं थी, तारों वाली रात दिख रही थी। हॉल के बीच में एक मेज थी। मेज पर एक किताब थी। ये बहुत बड़ी थी, चमड़े की और पुरानी। वीर ने किताब खोली। पन्ने पीले और पुराने थे, अजीब निशान और तस्वीरों से भरे हुए। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, हवा ठंडी हो गई। फुसफुसाहट चीख में बदल गई। रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक उन्होंने एक गुर्राहट सुनी। कमरे के एक अंधेरे कोने से वीर ने अपनी मशाल उस कोने की तरफ की। दो आंखें लाल और चमकदार अंधेरे से उन्हें घूर रही थीं। एक काला कुत्ता, बड़ा और डरावना, धीरे धीरे बाहर आया। उसके दांत नुकीले थे, उसकी सांसें भारी थीं। लड़के डर के मारे जम गए। ऐसा कुत्ता उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुत्ता गुर्राया, एक गहरी खतरनाक आवाज। भागो! अमित चिल्लाया। वो भागे, उनके दिल तेज धड़क रहे थे। कुत्ते की गुर्राहट उनके पीछे गूंज रही थी। वो गलियारों से भागे, अंधेरे में ठोकरें खाते हुए। फुसफुसाहट अब चीख रही थी, जैसे उनका मजाक उड़ा रही हो। आखिरकार वो उस हॉल में वापस आ गए जहां से आए थे। महल का दरवाजा उनके सामने था। वो बाहर भागे, जंगल में वापस। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो महल से बहुत दूर नहीं निकल गए। वो घास पर गिर पड़े, हाँफ रहे थे और कांप रहे थे। धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। करीब था, वीर ने कहा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। हमें फिर कभी वहां नहीं जाना चाहिए, सोनू ने कहा। उसकी आवाज पक्की थी। वो उस रात चुपचाप घर लौट आए। उन्होंने उस रात जो देखा और सुना, उसके बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन वो इसे कभी नहीं भूले। उस रात से वो जानते थे कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। उन्होंने ये भी सीखा कि सच्ची बहादुरी भागने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब पीछे हटना है। और इसलिए खंडहर महल जंगल में खड़ा रहा, अपनी कहानियों और अपने रहस्यों के साथ, उन लोगों का इंतजार करते हुए जो उन्हें सुलझाने की हिम्मत कर सके।